वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। सो एवरीवन कम टू क्वेश्चन नंबर 14 और उसको रीडिंग करो, अच्छे से रीड करो। पहले वर्ड प्रॉब्लम जब दिया रहता है तो सबसे पहले आपको रीड करना है, उसको हिंदी में समझना है वो बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद ही वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, अ मंकी स्टैंडिंग ऑन द सेकेंड स्टेयर गोज अप बाय 7 मोर स्टेयर्स। समझ लीजिए कि हमारा एक बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग में जो एक मंकी है, जो बंदर है, वो सेकंड सीढ़ी में है, बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। यहाँ पे स्टैंडिंग बोल रहा है, मतलब कि हमारे बिल्डिंग के सेकंड सीढ़ी में जो है मंकी जो है वो खड़ा है, ठीक है। अब बोल रहा है नाउ मंकी गोज अप बाय 7 मोर स्टेयर्स। अभी सेकंड सीढ़ी में था, अब वो क्या है 7 सीढ़ी और ज़्यादा चढ़ता है, ठीक है, 7 सीढ़ी और ज़्यादा चढ़ता है वो। तो अभी सेकंड में था तो 7 सीढ़ी और ज़्यादा होगा, तो मतलब कि अभी वो 7 सीढ़ी ज़्यादा चढ़ने के बाद वो कौन सी सीढ़ी में आएगा, 9वें सीढ़ी में आएगा, ठीक है। तो अब आगे क्या बोल रहा है, विच स्टेयर ही स्टैंडिंग एट नाउ। पूछ रहे हैं कि अभी वो कौन से स्टेयर में, कौन सी सीढ़ी में चढ़ा। तो मैंने बता दिया, पहले सेकंड सीढ़ी में था, फिर 7 सीढ़ी और चढ़ा, तो हमारा कौन सी सीढ़ी में आ गया, वो 9वें सीढ़ी में आ गया, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी इसको समझने की कोशिश करो। अब बोल रहे हैं राहुल प्लेस द बनाना एट द 4th स्टेयर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो राहुल है वो बनाना, जो मंकी केले खाता है, वो क्या हो गया, उसको कहाँ रख दिया, वो 4th स्टेयर में, मतलब चौथे सीढ़ी में रख दिया। अब पूछ रहे हैं कि मंकी और उस केले के बीच का डिस्टेंस कितना, मंकी और उस केले के बीच में जो सीढ़ी है, कितने सीढ़ी का डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखना है हम लोग को क्या करना है, मंकी और बनाना के बीच में कितने सीढ़ी का डिस्टेंस है वो हम लोग को निकालना है। अब इस सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। मैंने ऐसी रफ डायग्राम बनाया है आप लोग को समझाने के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला था, जो एक मंकी है, मंकी को मैंने प्रॉपर बनाया नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि ये मंकी है, ठीक है। मेरा मंकी ऐसे ही बनता है तो मैंने ऐसे ही बनाया है। तो समझ लीजिए कि जो हमारा मंकी है वो कहाँ पे है, सेकंड स्टेयर में, मतलब एक बिल्डिंग है, उसकी सेकंड सीढ़ी में हमारा मंकी बेचारा खड़ा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, 7 सीढ़ी और ज़्यादा चढ़ता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सीढ़ी और ज़्यादा चढ़ा, तो वो कहाँ पहुँच गया, गिनोगे, सेकंड में था तो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th। अब वो कहाँ आ गया, 7 सीढ़ी ज़्यादा चढ़ने के बाद वो कहाँ आ गया, 9वें सीढ़ी में आ गया, 9th स्टेयर में आ गया, 9th स्टेयर में आ गया, ठीक है। इतना है समझ में। तो आप लोग लिखो, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था अ मंकी स्टैंडिंग ऑन, कहाँ पे खड़ा है वो, सेकंड स्टेयर पे खड़ा है, तो सेकंड स्टेयर लिखेंगे। अब ही गोज अप बाय 7 स्टेयर, यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, वो 7 सीढ़ी और चढ़ा, तो अब कहाँ पे है वो, 9th स्टेयर में है, ठीक है। इतना हम लोग को समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है राहुल प्लेस्ड अ बनाना एट। अब राहुल ने बनाना को कहाँ रखा, जो मंकी केले खाता है वो कहाँ पे रखा है, वो रखा है चौथे सीढ़ी में, ठीक है। अभी हमारा मंकी कहाँ पे, यहाँ पे है, 9th स्टेयर में है, और हमारा केला कहाँ पे रखा हुआ है, मंकी का बेचारा जो खाता है वो कहाँ पे रखा हुआ है, चौथे सीढ़ी में रखा है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो मंकी यहाँ 9th स्टेयर में है और हमारा जो मंकी जो केले खाता है वो कहाँ है, 4th स्टेयर में। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9th स्टेयर को 4th स्टेयर से माइनस करेंगे। देखना, मंकी फार फ्रॉम द स्टेयर कितना दूर है, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मंकी जहाँ खड़ा है 9th स्टेयर और केला जहाँ पे है वो 4th स्टेयर, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5। तो कितने सीढ़ियों का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, मंकी और केले के बीच में कितने सीढ़ियों का डिस्टेंस है, 5 स्टेयर्स, ठीक है। ये आपका आंसर है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझसे डाउट पूछ लेंगे, मैं फिर से वीडियो बना के भेज दूंगी, या जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अ बर्ड इज़ 40 मीटर अबव द वाटर लेवल ऑफ अ रिवर, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक हमारा वाटर लेवल है, उसके कितने ऊपर बर्ड उड़ रहे हैं, 40 मीटर अबव बर्ड उड़ रहा है। मतलब कि वाटर लेवल जो है, रिवर का जो वाटर लेवल है और बर्ड का डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर है, ठीक है। रिवर और बर्ड का डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर है।
अब बोल रहे हैं इफ़ द डेप्थ ऑफ द रिवर, रिवर का डेप्थ कितना है 55 मीटर है। वाटर लेवल जिसका जो लेवल है, लेवल से वाटर लेवल से लेके उसका नीचे तक, ज़मीन के नीचे तक का डेप्थ कितना है 55 मीटर है। इसका मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगी आप लोग को, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी पढ़ते टाइम पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, लेकिन डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं देन फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द बर्ड एंड द बॉटम लेवल ऑफ द रिवर। बर्ड के बीच का डिस्टेंस और पानी के नीचे का बॉटम लेवल का डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। मैं एक बार डायग्राम आपको दिखाऊंगी, आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने एक रिवर बनाया है, रिवर जैसा कुछ बनाया है, रिवर नहीं है, रिवर जैसा कुछ बना दिया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस रिवर का जो वाटर लेवल है, ये जो रिवर का जो वाटर ऊपर वाला होता है ना वाटर लेवल, वहाँ से लेके बर्ड के बीच का डिस्टेंस, बर्ड क्या ऊपर उड़ रहे हैं, इस पानी के ऊपर से, रिवर के ऊपर से जो बर्ड है वो उड़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बताया है 40 मीटर बताया है, ठीक है। अब ये भी बोल रहा है कि जो रिवर का वाटर लेवल है, जो वाटर लेवल है उसका डेप्थ कितना है, रिवर का डेप्थ कितना है 55 मीटर, मतलब कि वाटर लेवल से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस कितना है, ज़मीन के नीचे तक का डिस्टेंस कितना है 55 मीटर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बॉटम लेवल और रिवर के लेवल का डिस्टेंस है 55 मीटर, और ये बर्ड का और वाटर लेवल का डिस्टेंस है 40 मीटर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, इस बर्ड का और ये बॉटम लेवल का डिस्टेंस कितना है। तो क्या करेंगे, अगर मैं 40 और 55 को प्लस कर दूंगी तो इन टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखना डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम वाटर लेवल, डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम वाटर लेवल, वाटर लेवल से बर्ड का डिस्टेंस 40 मीटर लिख दिया हमने। अब बताओ रिवर का डेप्थ क्या है, डेप्थ ऑफ रिवर क्या है 55 मीटर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रिवर का डेप्थ कितना है 55 मीटर है, ठीक है। अब बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड बॉटम लेवल, तो यहाँ पे लिखना है डिस्टेंस यही निकालना है हम लोग को, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन द बर्ड एंड द बॉटम लेवल इज़, हम लोग क्या करेंगे 40 मीटर और 55 मीटर को अगर प्लस करेंगे तो इसका पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा, बर्ड से लेके बॉटम लेवल तक का डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है ना, तो ये 40 और 55 को प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 40 + 55 कितना हो जाएगा, प्लस करके देखना 95 आएगा, ठीक है। 95 आपका आंसर आएगा। तो हमारा जो डिस्टेंस है बर्ड और बॉटम लेवल के बीच का वो है हमारा 95, ठीक है। कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में अभी तक से, उसको आप लोग बताएंगे मुझे। मैंने 15 तक डिस्कस कर लिया है, अब आप लोग को 16, 17 और 18 घर पे ट्राई करना है, खुद से बना के लेके आना है। ऐसा नहीं है कि मैम ने होमवर्क दिया है तो मैम को मैसेज कर करके पूछना है कि मैम इसको सॉल्व कैसे करना हो, मतलब होमवर्क आपको खुद से ट्राई करना है। अगर उसके बाद आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बीच कोई नहीं पूछेगा, ये मान लेंगे कि आप लोग का एक टेस्ट है जो आप लोग को घर पर देना है। पहले घर पर ट्राई करना है, उसके बाद अगर नहीं बनता है, जब नहीं बनेगा तो आप लोग क्लास में पूछेंगे मेरे से, ठीक है। उसके पहले कोई नहीं पूछेगा, पहले ट्राई करना है। चलो ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अगर डाउट होगा तो उसको भी क्लियर कर दूँगी मैं, ठीक है, उस दिन। चलो ठीक है, थैंक यू।